हाय दोस्तों। तो आखिर कौन हैं ये ड्रूज लोग जिनका आजकल इजराइल इतना सपोर्ट कर रहा है? क्या इतिहास है इन लोगों का? तो बताते हैं हम आज इस वीडियो में सब कुछ इनके बारे में। अभी हाल फिलहाल में 16 जुलाई 2025 में जो इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया था सीरिया के ऊपर, तो वो इसी चीज को लेकर किया था क्योंकि इजराइल ड्रूज लोगों का सपोर्ट करता है। उसकी भी बात करेंगे क्यों इजराइल ड्रूज लोगों का सपोर्ट करता है और क्यों उन लोगों का साथ देता है इजराइल। ड्रूज एक अलग रिलीजन है। तो दोस्तों, सीरिया के पहाड़ों में छुपा एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा रिलीजन जो ना मुस्लिम है, ना यहूदी है, ना हिंदू है, ना क्रिश्चियन है, इनका नाम है ड्रूज। इस वीडियो को एंड तक अगर आप देख लेंगे, एंड तक अगर आप सुन लेंगे मेरी इन बातों को, तो 101% आपको रियलिटी मिलेगी। ऐसे फैक्ट आपको जानने को मिलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे किसी की भी वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर ड्रूज हैं कौन, इन लोगों का क्या इतिहास है। ड्रूज एक अलग रिलीजियन है जो लेबनान, सीरिया, इजराइल और जॉर्डन के कुछ हिस्सों में रहते हैं। वहां पर ये बसेरा करते हैं। ये लोग 9वीं और 10वीं सदी तक इस्लाम का ही एक हिस्सा हुआ करते थे, इस्लाम की ही एक कड़ी हुआ करते थे। लेकिन 11वीं सदी में इन्होंने अपना एक अलग फिरका बना लिया। फिरका ही नहीं बल्कि ये एक इस्लाम से बिल्कुल ही अलग हो गए। लेकिन ऐसा हुआ क्यों दोस्तों? ऐसा इसलिए हुआ, लगभग आज से 950 या 1000 साल पहले ये ड्रूज लोग खुद भी मुसलमान हुआ करते थे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मुसलमान हुआ करते थे पहले। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जो इन लोगों ने अपना एक अलग धर्म बना लिया इस्लाम को छोड़कर? इसका जवाब जानने के लिए हमें हमारी दुनिया के बहुत ही पुराने इतिहास के एक मशहूर हुक्मरान हाकिम बिन उमरल्ला की तरफ चलना पड़ेगा, जिसको ड्रूज रिलीजन में खुदा की तरह देखा जाता है, खुदा की तरह माना जाता है। ये वही हाकिम बिन उमरल्ला है जिन्होंने 996 से लगाकर 1021 तक मशहूर फातिमी सल्तनत पर राज किया था। तो हाकिम बिन अमरुल्ला जो है, इनका जन्म 985 में हुआ था और 1021 में इनकी डेथ हुई थी। मतलब 36 साल ये जिए थे। फातिमी सल्तनत एक इस्माइली शिया डायनेस्टी थी जो इजिप्ट, नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट के कुछ हिस्सों में हुकूमत करती थी। इनका मानना था कि इनकी नस्ल आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद मौला अली जो हैं और बीबी फातिमा जो, उनसे मिलती है इनकी नस्ल। हाकिम बिन अमरुल्ला सिर्फ 11 साल की उम्र में ही इजिप्ट का बादशाह बना, लेकिन जिसका राज एक रहस्य बनकर रह गया, रहस्य बन गया। इसने अपने आप को खुदा का दर्जा दिया। लास्ट में आते आते जब इसकी डेथ होने का नंबर आया, जब इसके दिन करीब आए, तो उस टाइम पर इसने जो अपने आप को खुदा का दर्जा देना शुरू कर दिया। इसने अपने दरबार में लोगों से बोला कि इसके आगे झुकें वो लोग और इसकी इबादत करें और लोगों को बताएं कि इसकी इबादत की जाए हाकिम बिन अमरुल्ला की। हुक्म दे दिया सबको इसने ये। इसके बाद जब हाकिम बिन अमरुल्ला की डेथ हुई तो कुछ किताबें लिखी गई, जिसमें सबसे पहली किताब जो लिखी वो लिखी हसन बिन हैदर फरगानी नाम के एक शख्स ने, जिसका नाम रखा गया, जिस किताब का नाम रखा गया अर-रियातुल वाइज बताया जाता है उस किताब का नाम। इस किताब के जरिए लोगों को ये बताया गया कि हाकिम बिन अमरुल्ला जो था वो मुजस्सिम खुदा था, मतलब खुदा का मुजस्सिमा था, इसलिए हाकिम की इबादत की जाए। इसको लेकर मिस्र के जो लोग थे उनमें काफी गुस्सा पैदा हो गया कि ये लोग अपने आप को खुदा क्यों बता रहे हैं, उसको खुदा क्यों बता रहा है ये लोग, ये शख्स। तो वहां के लोगों पर गुस्सा पैदा हो गया, गुस्सा फूट फूट का भर गया उनके लिए, उनके अंदर। एक बार जब ये जिसने ये किताब लिखी थी हसन बिन हैदर फरगानी जो था, ये बाजार जा रहा था, तो रास्ते में इसको वहां के लोगों ने घेर कर कत्ल कर दिया था। इसके बाद हाकिम बिन अमरुल्ला की तबलीग की तरफ से अपने मजहब का काम या अजबुनी नाम के शख्स को सौंपा गया। इसके बाद जो काम किया वो उसने काम किया, उसने उसके साथ में कुछ सिपाही भी दिए गए ताकि आगे कोई इसको ना मार सके। ड्रूजी मजहब में बहुत ही अहमियत दी जाती है इस शख्स को जो बाद में आया हमजा अजबुनी, इसको ड्रूजी मजहब में बहुत ही ज्यादा अहमियत दी जाती है क्योंकि ये इंसान ने ड्रूजी मजहब से रिलेटेड बहुत सारी किताबें लिखी थी, तो इसलिए इसको ड्रूजी मजहब में काफी सारी जो अहमियत दी जाती है। तो ये इतिहास इन लोगों का रहा है, ड्रूजी लोगों का। दोस्तों, ड्रूजी लोग जो हैं ये अपने धर्म में किसी को नहीं जोड़ते हैं, ना ही खुद अपना धर्म बदलते हैं। मतलब जो इनके यहाँ पैदा होता है वही इनके यहाँ जो है इस धर्म को फॉलो करता है। हालांकि ये किसी को अपने धर्म में जोड़ते नहीं है, किसी के धर्म में जाते नहीं है। ये बहुत ही सीक्रेट तरीके से अपने धर्म को फॉलो करते हैं, बहुत ही सीक्रेट, बहुत ही अंदर खाने से अपने धर्म की पूजा पाठ जो भी इनका जो करते हैं अपने धर्म के लिए, वो उस सब सीक्रेट तरीके से करते हैं, किसी को कोई पता नहीं लगने देते। ड्रूज मजहब का हिस्सा वही होगा जो इनके यहाँ पैदा हुआ होगा, किसी को अपना मजहब में एंट्री नहीं देते हैं ये लोग। ये बहुत ही सीक्रेट तरीके से इबादत करते हैं। तो दोस्तों, इनकी जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा सीरिया में, लगभग 6 लाख के करीब सीरिया में रहते हैं और 1 से 1.5 लाख इसराइल में रहते हैं। बाकी जॉर्डन और लेबनान में भी कुछ हिस्सों में ये लोग रहते हैं, ड्रूजी लोग जो हैं।
इजराइल की आर्मी और पॉलिटिक्स में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो इजराइल इनको इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि वहां पर भी रहते हैं और वहां की आर्मी पॉलिटिक्स वहां पर भी काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इजराइल के मुताबिक इजराइल का ये कहना था, वहां का जो नेतन्याहू जो पीएम है वहां का नेतन्याहू, उसका ये कहना था कि सीरिया में जो अभी नई सरकार बनी है जुलानी की, उस सरकार में इनको जो है महफूज नहीं है, ये उस सरकार में महफूज नहीं है। तो ये कहना है इजराइल का ऐतिहासिक तौर पर कमिटमेंट रहा है कि ड्रूज लोगों की हिफाजत जरूर करेगा इजराइल। अगर ड्रूज लोगों को कोई दिक्कत होगी तो इजराइल उनकी हिफाजत जरूर करेगा। ये इजराइल के पीएम या फिर वहां की ऐतिहासिक तौर पे चला रहा है। इसी को लेकर सीरिया पर एयर स्ट्राइक की थी इजराइल ने। इसको सबसे खुफिया मजहब इसलिए कहा जाता है कि ये सबसे छिपाकर रखते हैं अपने मजहब को। बाकी रिलीजन की तरह इनके यहाँ पर शुरू से ही, बचपन से ही बच्चों को नहीं बताया जाता कि इनका मजहब ये है, उसके बारे में नहीं बताया जाता, बल्कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता, होशियार हो जाता, तब ये अपने मजहब के बारे में उसको बताते हैं, ताकि वो नादानी में अपना रिलीजन किसी को बताए ना, अपने रिलीजन की बातें किसी को बताए ना। इसलिए ये बच्चों को भी शुरू से नहीं सिखाते हैं। जब बच्चा थोड़ा होशियार हो जाता, बड़ा हो जाता, तब जाकर ये अपने मजहब के बच्चों को जो बताते हैं, सिखाते हैं, कि उनके धर्म के बारे में बताते हैं। इनके यहाँ पर ना तो कोई शादी कर सकता, ना ये किसी दूसरे रिलीजन में शादी कर सकते हैं। इसीलिए ये अपने रिलीजन को जो बहुत ही सीक्रेट तरीके से चलाते हैं। और किस तरीके से इबादत करते हैं ये अभी तक कोई नहीं बता पाया, क्योंकि बहुत तरीके से सीक्रेट इबादत करते हैं, तो इसलिए कोई नहीं बता पाया कि किस तरीके से इबादत करते हैं। तो दोस्तों ये था ड्रूज लोगों का इतिहास, ड्रूज लोगों की कहानी, जो अभी हमने आपको बहुत ही डिटेल से बताई, बहुत ही बढ़िया से समझाई, एक एक चीज हमने आपको बारीकी से बताई। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सच्चाई जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर कर लें।